ऑल राइट। तो कस्टमर कस्टमर ऑर्डर पे हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, राइट? इस सर इसका क्वेश्चन था टॉप कस्टमर, आइडेंटिफाई द कस्टमर विद द हाईएस्ट टोटल ऑर्डर अमाउंट। सर पता नहीं, आ, मैंने तो ऐसे ही किया है, समझ अच्छा, नहीं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा, आइडेंटिफाई द कस्टमर विद द हाईएस्ट टोटल ऑर्डर अमाउंट। आइडेंटिफाई द कस्टमर विद द हाईएस्ट टोटल ऑर्डर अमाउंट। अच्छा, एक हम्म। मिनट। सबसे ऑर्डर अमाउंट किसका हाईयर था, ये पूछ रहा है ना इसमें? तो सर ये था। ओ, ये टेबल तो मैंने बनाई। इसकी टेबल किस नाम से बनेगी? सर ऑर्डर्स। ऑर्डर। और ऑर्डर्स में बनाया है, तुम लोगों ने बनाया ना? हाँ, ठीक है। तो कौन कौन से, सबसे पहले ये बताओ कि कौन कौन से कॉलम्स हैं? सर ऑर्डर्स में हाँ। कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर स्टेटस। अच्छा, एक बार अपनी प्रिंट करना, एक बार टेबल में देखना चाहता हूँ। सर एक सेकंड। सर दिख रही है। अम, हाँ, ठीक है। तो इसमें से कैसे निकालेंगे ऑर्डर? अच्छा, ऑर्डर अमाउंट तो बहुत इजीली निकल सकता है, ये तो मैक्सिमम पूछा है ना। सर उसने बोला है कि आइडेंटिफाई द कस्टमर विद द हाईएस्ट टोटल ऑर्डर अमाउंट। टोटल ऑर्डर अमाउंट, आइडेंटिफाई कस्टमर विद द हाईएस्ट टोटल। हम्म। तो सर मैंने तो ऐसे किया था ये वाला। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। कस्टमर आईडी, कस्टमर की आईडी पूछी है, जो जिसका हाईएस्ट खरीदारी इसने कर रखी है। तो कैसे करोगे इसको? सेलेक्ट कस्टमर आईडी एज कस्टमर आईडी, और ऑर्डर अमाउंट एज ऑर्डर अमाउंट, और फ्रॉम ऑर्डर्स ऑर्डर बाय। एक मिनट, एक मिनट, इसमें इसका इसको रन करो। सर ये वाला तो हो रखा है यहाँ पे। हाँ। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, नीचे जाओ। सर इसमें हाँ, टेबल में। सर इसमें मैंने लिमिट लगा रखी है 5 की, इसको रब कर दूं? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये समझो क्वेश्चन का मतलब। तुमको क्या लगता है क्वेश्चन में क्या पूछा है? सर उसने क्वेश्चन में पूछा है कि जो हाईएस्ट टोटल ऑर्डर अमाउंट है, उन हम्म, कस्टमर को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो तुम्हें लगता है कि कस्टमर आईडी 4 का 250 रुपये ही है बस? सर और भी है, मैंने ग्रुप बाय नहीं किया ना। और भी एफ है ना? हाँ, वही चीज मैं बोलने जा रहा था, ग्रुप बाय क्यों नहीं किया यहाँ पे? सर मेरे को ना इसमें डाउट था, मैंने कहा फिर जब सर बताएंगे तभी करूंगी, कभी गलत हो जाए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ पे इसमें कस्टमर पूछा ना, तो हम्म। कस्टमर, हर कस्टमर निकालना है, और उसका टोटल ऑर्डर अमाउंट। हाँ, तो ग्रुप बाय करना बहुत जरूरी है कस्टमर आईडी के हिसाब से। ये गलत बता रहे हैं। रुको, कस्टमर आईडी इज कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय। कस्टमर आईडी, कुछ स्पेलिंग तुमने सही नहीं लिखी है, देखो। कस्टमर COUST की है, वो हटाओ। आ, कुछ तो गड़बड़ है। टेबल का नाम सब कुछ सही लिखा है? हम्म। कस्टमर आईडी, टेबल प्रिंट करना एक बार। रुको 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 रुको, कमेंट मत मारो, रुको। तुम्हें क्या करना है, देखो, जब टेबल प्रिंट करनी हो ना, तो एक काम क्या करो, सुनो। इसको कमेंट करो, इसको इसको कमेंट करो। हाँ, जब टेबल प्रिंट करनी हो ना, तो इतना सेलेक्ट कर लो बस, जितना ये वाला कोड है, इसको रन कर दो।
ठीक है, प्रिंट हो जाएगी टेबल। तो मुझे लगता है कि तुमने स्पेलिंग गलत की है। कस्टमर देखो, ये देखो, तुम्हारा ये अलग है, ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल। और ऑर्डर अमाउंट में भी तुम्हारा ये ओ और ए ऑर्डर कैपिटल है, तुम्हारे में इसमें नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। ओ सॉरी, ये तो ये एज वाला है। हाँ, दोनों साइड करो, दोनों साइड करो। ये वाला ऑर्डर अमाउंट भी, ये वाला ऑर्डर अमाउंट भी, दोनों करो। हाँ, एक ऑर्डर अमाउंट रह गया। पहले फर्स्ट लाइन पर निपटा लो। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये पहले फर्स्ट लाइन पर सही करो। एक मिनट, अब क्या गड़बड़ा रही है? सेलेक्ट इज नॉट ग्रुप बाय क्लॉज कंटेन नॉन एग्रीगेट। ओ, ओके ओके, एग्रीगेट पूछ रहा है इसका मतलब तुमने कोई वो, तुम ग्रुप बाय तो कर रहे हो, ग्रुप बाय तो इसके हिसाब से कर रहे हो, पर तुम जो दूसरे वाला है जो ऑर्डर अमाउंट, इसको कैसे देखना चाहते हो? सर वो तुमने लिखा ऑर्डर ही बाय किया ना। नहीं, ऑर्डर बाय नहीं, अब ऑर्डर अमाउंट जैसे, जैसे कस्टमर फोर है, अब फोर के तो भाई 250 250 250 करके चार होंगे, उसका कुछ सम वम भी तो करना पड़ेगा, उन सबका सम करना पड़ेगा ना। सर ऑर्डर अमाउंट का सम। हाँ, क्योंकि जो कस्टमर आईडी फोर है, जैसे ओके फॉर सर, एग्जाम्पल। सर आ गया, समझ में आ गया। हाँ, तो लिखो सेलेक्ट कस्टमर आईडी, यहाँ लिखा है। हाँ, यहाँ लिखो सम। सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट, हाँ, एज, यस, अब सही है। एक कैलकुलेशन भी चाहिए होती है, अदरवाइज आएगा नहीं। अब देखो, दो का देखो कैसे आ रहा है, 1100। चार आ रहा है 1084, ये चाहिए था। कृष्णा को, कृष्णा अमित, तुम दोनों बस देखते ही रहोगे या करोगे भी अपने कंप्यूटर पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूं? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी होमवर्क था वैसे तो। Monthly revenue. Calculate the total revenue generated for each month of the year. कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर। ये भी बहुत आसान है। तुम टेबल प्रिंट करो, मैं तुम्हें एक बार टेबल प्रिंट दिखा दो मेरे को, उसके हिसाब से बता दूंगा। अरे ये क्या होगा? तेरह ऊपर। क्वेश्चन बताओ क्या बोल रहा है इसमें। For question on calculate the total revenue generated for each month. तो तुम मेरे को ऐसे ही मुंह से ही बताओ कि क्या करो, क्या करना चाहिए इसमें। सर इसमें हम ऑर्डर डेट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सही। पर ऑर्डर डेट में, सिर्फ ऑर्डर डेट में सब कुछ सेलेक्ट करेंगे या कुछ डे मंथ ईयर, इन तीन चीजों में से क्या सेलेक्ट करेंगे? सर आपने वो बताया था, फोर करेंगे तो अप्रैल आएगा, फाइव करेंगे तो फिर मई आएगा। पिछली बार बताया था कुछ। मंथ फंक्शन लगाने को बोला था मैंने, मंथ। हाँ मंथ फंक्शन। ठीक है, तो मंथ लगाओगी, और एक चीज और लगेगी। ये तो फंक्शन हो गया एक। ये मंथ के हिसाब से निकालना है टोटल ऑर्डर अमाउंट। ठीक है, तो लिखो। ये भी वैसे ही सेम टू सेम ऐसे ही है, पर लिखो कैसे लिखना है इसको।
फिर से छोटे 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 हो गए। ओ और डी तो बड़े होने चाहिए थे, क्योंकि ये ऑलरेडी ये तो कॉलम का, ये तो टेबल की कॉलम का नाम है, तो मैच करना चाहिए नाम बिल्कुल। एज मंथ ही कर दो, हाँ एज मंथ। दूसरा रहेगा हमारा, हाँ अब याद रखना यहाँ पे मंथ तो एक ही दिखाएंगे, और सम सम करना है ऑर्डर अमाउंट के। एक ही मंथ के काफी सारे पैसे हो सकते हैं, तो सबको प्लस करके दिखाना है तुम्हें, तो सम करोगे। माई एसक्यूएल का जो क्वेरी होती है वो थोड़ी हार्ड तो होती है, ये तो मैं मानता हूँ। थोड़ा बहुत शुरू में दिमाग घूमता तो है, पर ये है कि समझ में आ जाता है। पर ये है कि पाइथन में ज्यादा इजी पड़ता है ये सब चीज लिखना। वहां से दोनों कॉलम सेलेक्ट करके डॉट सम कर दोगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक होता है उसमें सारी चीजें। सम एज रेवेन्यू, हाँ वेरी नाइस। बता रहा है। फ्रॉम ऑर्डर्स, ग्रुप बाय कौन करेगा? मंथ तो बहुत सारे हैं। सर इसमें किसका ग्रुप बाय करना है? क्यों वो टेबल खोलो, टेबल खोलो, टेबल प्रिंट कराओ। हाँ देखो, अब ये बताओ, ये भी, ये कौन से महीने का है? फिफ्थ। 5वें महीने का है। ये होगा मार्च अप्रैल मई, ये मई का होगा शायद, है ना? हम्म। ये मई का हो गया, और उसके बाद मई का कहाँ गया? एक और नहीं है क्या 5? चलो कोई और महीना ले लो, 8, अगस्त। तो अगस्त है एक, और अगस्त एक और मिल जाएगा, ये देखो अगस्त ये भी है, नीचे जाओ, है ना? अगस्त ये भी है। तो महीने तो बहुत सारे हैं, अगर ऐसे लिखोगे तो फिर कैसे ग्रुप होगा? बाय मंथ करना पड़ेगा शायद। ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा ना। महीने महीने तो बहुत सारे हैं। ग्रुप बनाओ महीने के अकॉर्डिंग, हाँ। सर यही कर दूं पेस्ट? रुको रुको, इतना पेस्ट करोगे बस, ये इतना। सर रन करूं? रन करो, देखते हैं क्या होता है। देख लो जनवरी का क्या दिखा रहा है, थ्री ठीक है। नाइन फाइव फरवरी का ही दिखा रहा है। तुमने एक चीज करना और भूल गए, क्या? ऑर्डर बाय। सर ऑर्डर बाय किस अकॉर्डिंग होगा? ऑर्डर बाय ऑर्डर चल, डेट। चलो मत करो ऑर्डर बाय, और क्या कर सकते हैं? तो अभी ऑर्डर बाय मंथ के अकॉर्डिंग हो रखा है वैसे तो। क्वेश्चन में तो बस यही पूछा ना कि हर हर महीने का निकालना है वो, है ना? कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फॉर ईच मंथ ऑफ द। कैलकु हाँ, कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फॉर ईच मंथ ऑफ द, ईच मंथ के लिए तो हमने निकाल ही दिया है। ठीक है, रहने दो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कैलकुलेट द एवरेज ऑर्डर वैल्यू फॉर ईच कस्टमर। हाँ, तो कैसे लग, क्या लगता है कैसे होगा ये?
सर ऑर्डर वैल्यू ऑर्डर अमाउंट ही होगा ना? हाँ हाँ, एक ही है। मतलब एवरेज ऑर्डर अमाउंट हमको करनी है ईच कस्टमर का, मतलब ऑर्डर अमाउंट का एवरेज निकालना है पर कस्टमर। ये हाँ, इसमें सम नहीं करना, इसमें एवरेज करना है। तो कौन सा फॉर्मूला गया? सर कौन सा फंक्शन? सिलेक्ट एवरेज। हाँ, एवरेज लगेगा। और सेलेक्ट एवरेज नहीं लिखोगे डायरेक्ट? दो कॉलम चाहिए ना हमें यहाँ पे, कस्टमर भी चाहिए और एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी चाहिए। लिखो लिखो, क्वेरी लिखो, फिर चेंज कराऊंगा अगर कर दोगे तो। सेलेक्ट हटाओ, सेलेक्ट हटाओ। दो बार सेलेक्ट नहीं लिखते हैं। हाँ, यहाँ करेंगे एवरेज। एज, यहाँ लिखो एवरेज ऑर्डर वैल्यू। इनिशियल कैपिटल कर दो ताकि पता लगे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। ज्वाइन करो सबको, गैप मत दो, क्योंकि वो ब्लू का हो रहा है, मुझे लग रहा है कि एसक्यूएल का कोई वो है। सेलेक्ट। अब पिछले वाली जो ये सेलेक्ट स्टार वाली, कमेंट आउट करो इसको। हम्म। सर फिर इसमें दोबारा ग्रुप बाय करेंगे ना कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग? कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय इसमें होगी, हाँ, क्योंकि कस्टमर बहुत सारे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं कस्टमर। सर ऑर्डर बाय होगा? ऑर्डर बाय एवरेज का मांगा तो नहीं है उसने, चलो कर दो। सर किसके अकॉर्डिंग करूँ? कस्टमर के अकॉर्डिंग तो करेंगे नहीं, एवरेज ऑर्डर अमाउंट के हिसाब से करेंगे। ये ऑर्डर वैल्यू। हाँ। सर पहले बिना उसके करके देखे। हाँ, बिना से करके देखो। हम्म। हम्म। कस्टमर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। अब कर लो वो ऑर्डर बाय। কনস্টিপেশনের জন্য আজকাল আবার কয়েকদিন থেকে খুব গ্যাস হচ্ছে, গ্যাসের ওষুধ খাচ্ছি। हेलो, हु इज কয়েকদিন दिस? বন্ধ ছিল। সুন্দর। हु इज दिस? পিঠে ব্যথা হচ্ছে আবার। सर ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग करना है? कोऑर्डिनेटर आप प्लीज देखें कौन स्टूडेंट है ये। ठीक है, ऑर्डर बाय। एवरेज ऑर्डर वैल्यू। हाँ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। सर ये वाली लिखूं क्या? हाँ, लिख के देखो, देखते हैं काम करता है कि नहीं वाला। हो गया।
हाँ, इसने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। 241157155131। ठीक है, ये है ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज और चीज। अगर इसमें डेसिमल कितने आ रहे हैं, 214, बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, 6 6 नंबर आ रहे हैं। इसको डेसिमल सिर्फ एक नंबर, एक पॉइंट दिखाना है डेसिमल के बाद, तो कैसे करो? इतना तो था। उसके लिए क्या करते हैं? सर ये पाइथन में बताया था ना आपने? हाँ, पाइथन में तो बताया था, वही वाला लगभग सेम टू सेम यहाँ पे भी लगता है। सर्च करो गूगल पे। सर फ्लोर। फ्लोर होता है? पक्का? राउंड 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 सॉरी। इसमें इसमें जो इसमें फंक्शन है राउंड वाला, सेम टू सेम पाइथन में भी ये होता है, और सेम यहाँ पे भी वही होता है। तो यहाँ पे लिखो राउंड, क्योंकि यहाँ की वजह से शो हो रहा है। यहाँ लिखो राउंड, और राउंड में चाहिए हमारे को, लगाओ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट होगा यहाँ बंद। कॉमा देके एक भी लिखना पड़ेगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ। देखो, राउंड लेता है टू, दो तरीके के आर्गुमेंट लेता है अपने अंदर। ठीक है, एक तो लेगा तुम्हारा नंबर, और कॉमा। अब ये तुमसे पूछ रहा है कि कितने नंबर तो दिखाना चाहते हो तुम, तो तुम दो दिखाना चाहते हो तो कॉमा टू लिख दो। सर कहाँ? यहीं पे, यहीं पे। हाँ, कॉमा टू। हाँ, रन करो। देखो, हो गया ना राउंड ऑफ। ठीक है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, हो रहा है। नेक्स्ट कौन सा है? सर डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय ईच कस्टमर। हम्म। अच्छा, एक मिनट रुको, तुमने आंसर दिए नहीं ना इस बार। मेरे को ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना मुझे चैट में। आइडेंटिफाई द कस्टमर हाईएस्ट टोटल ऑर्डर अमाउंट। ये हमने किया भी कि नहीं किया ये वाला? सर एक सेकंड ये आइडेंटिफाई द कस्टमर विद हाईएस्ट टोटल ऑर्डर अमाउंट, किया था। ये तो मंथ वाला दे रही हो, ये मंथ वाला थोड़ी ना चाहिए। सर ये इसमें थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, उसका आंसर कहाँ है? ये वाला ना? अम, रुको। सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर सम अमाउंट, और अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स, ग्रुप बाय ऑर्डर अमाउंट, टोटल अमाउंट। हाँ, यही है। ठीक है, कॉपी। ठीक है, और मेरे को दो इसका,
मंथली, मंथ वाला जो हमने किया था। हाँ ये वाला। ठीक है। और एक मिनट, मंथ वाला ले लूँ पहले मैं। कॉपी, मंथ, मंथ का ये रहा। फिर उसके बाद एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू का ठीक है, इसका भी आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कस्टमर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। ये तो कर ही रहे हैं हम लोग अभी। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय ईच कस्टमर। तो क्या लगता है कैसे होगा ये वाला? काउंट। बहुत बढ़िया। पूरी क्वेरी बताओ। हेलो। पूरी क्वेरी बता सकते हो तो बताओ। सेलेक्ट कस्टमर आईडी। लिखो लिखो। पूर्णिमा लिखो। काउंट ऑर्डर आईडी एज नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। ऑर्डर ऑफ, उसके बाद ऑर्डर बाय नंबर ऑफ ये थोड़ा ऑर्डर जोर से सेंट। बोलो, तुम्हारी आवाज ब्रज हो रही है। एक एक करके ध्यान से, एक एक वर्ड करके बोलो। सिलेक्ट कस्टमर आईडी, कॉमा, उसके बाद काउंट ऑर्डर आईडी, फिर ब्रैकेट के बाद एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ब्रैकेट के बाद क्या लिखना है? अमित सही बोल नंबर रहा ऑफ है। एज नंबर ऑफ ऑर्डर। एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर। बिना स्पेस दिए लिख दो ये सब। फ्रॉम ऑर्डर्स उसके बाद और हाँ पूर्णिमा, माउस छोड़ दो क्योंकि माउस से बहुत दिक्कत होती है। ये जो हमारा लेफ्ट और राइट की होता है ना, एरो वाली, उससे जाया करो लेफ्ट और राइट। माउस छोड़ दो अभी। माउस छोड़ दो। एरो की है ना तुम्हारे कीबोर्ड पे? यस। दबाओ उसको, ऊपर जाओ, राइट जाओ, नीचे आओ। हाँ इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है? माउस छोड़ दो। फ्रॉम ऑर्डर्स। माउस फिर से पकड़ ली। माउस छोड़ दो। ग्रुप बाय कस्टमर आईडी।
कस्टमर आईडी। उसके बाद ऑर्डर बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कुछ भी कर दो, ऐसे ही छोड़ दो। कस्टमर आईडी सारे आ गए और उसके नंबर ऑफ ऑर्डर। तो 1 ने सबसे ज़्यादा चीज़ें खरीदी हैं, 2 ने 7, 3 ने भी 7। तो पूर्णिमा को समझ में आया ये? सर मतलब हमें मतलब कितने कस्टमर ने कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं वो बताना था। हाँ 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 हाँ। इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब काउंट बताने थे। कैसे? ठीक है, तो ये सर होगा। उनकी जगह अगर हम सम लिखते तो भी तो वो टोटल ही करता ना उनका। करके देख लो, सम लिख के देख लो। अब बताओ किसका सम किया कर दिया इसने, बताओ। उसने ऑर्डर आईडी का सम कर दिया। हाँ, कस्टमर आईडी का ही सम कर दिया उसने। कस्टमर आईडी 4 थी तो 4 का प्लस करता है चला गया, ये कर दिया उसने। इसलिए काउंट करते हैं। काउंट क्या करता है? काउंट से रो रो को काउंट करता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the total revenue generated between two specific dates. Example from 2024 112 2024 630। अब देखो 2024 के इसने 1 जनवरी से लेके 30 जून तक पूछा है। 6 महीने का पूरा डेटा पूछ रहा है ये। तो फिर ये दूंगा आपको पहले ये वाला। अरे हाँ, सेंड करो। ठीक है, 6 महीने का डेटा पूछ रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 2024 की 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो कोई बता सकता है कैसे करेंगे? सर पहले ऑर्डर अमाउंट का सम होगा, हाँ, उसके बाद वेयर देके दोनों डेट एंड वेयर डेट, देखो फिर उसका। मैं बताता हूँ देखो, इसका सबसे इजी तरीका क्या है। तुम लोग दिमाग लगाओ, मैं बताता हूँ फिर। तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें पहले। पहले ऑर्डर अमाउंट का एक बार सम।
सर हमने पिछली बार पूरे उसका निकाला था, हम्म। इस बार 6 का निकालेंगे। 6 का निकालेंगे, हाँ सही बात है। सर इसमें डेट फंक्शन होता है क्या कोई? हाँ डेट फंक्शन होता है, राइट। जस्ट 1 मिनट। देखो इसकी बहुत छोटी सी क्वेरी है, और इसमें एक और नया चीज इस्तेमाल होगा जिसे कहते हैं बिटवीन, जो रेंज को सिलेक्ट करने का काम आता है। चलो मैं दे देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये लो, और इसको रन करके देखो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने तुम्हारे लोगों के नोट्स में लिख दिया है। देखो नोट्स में। रन करो। तो इसमें कितनी रोज दिखा रहे हैं, हम एक ही दिखा रहे हैं, राइट। और वो भी सम दिखा रहे हैं, किसका, ऑर्डर अमाउंट का। हमारे कॉलम का नाम है टोटल रेवेन्यू। और हमने क्या करा है, ऑर्डर डेट, वेयर क्लॉज लगाया है, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज क्यों लगाते हैं, सर वेयर क्लोज जहाँ पे कंडीशन रखनी हो हमें। कंडीशन लगाने के लिए, हाँ। तो हमने लिखा है कि ऑर्डर डेट होनी चाहिए बिटवीन 1 जनवरी से लेके 30 जून, ठीक है। अच्छा इसको बढ़ाना, इसको 6 जून की जगह करना 12 दिसंबर बनाना इसको, एक बार दिसंबर। हाँ अब देखो, बस रन करो, सीधा रन करो बिना सेलेक्ट किए, फिर भी रन हो जाएगा। हाँ देखो, अब 12 पूरे साल का दिखा रहा है, राइट। तो बिटवीन यूज कर लेना कभी भी जब रेंज का प्रॉब्लम आए, ठीक है। सर बिटवीन एंड। बिटवीन और एंड, हाँ। बिटवीन, बिटवीन आपका स्टार्टिंग और एंडिंग देने के काम आता है। सर इसमें 3 फॉर्मूले एक ही लाइन में हो रहे हैं ना? 3 फॉर्मूले नहीं वैसे, वे आर तो कंडीशन के लिए यूज होता है। और यहाँ पे एंड तो आपको पता ही है कि दो कंडीशन को दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके लिए होता है। और बिटवीन रेंज, ये स्टार्टिंग और एंडिंग देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो बेसिकली कह सकते हैं दो इस्तेमाल हो रहे हैं वैसे तो, एंड और बिटवीन। वेयर तो सिर्फ कंडीशन के लिए होता है। विजुअलाइजेशन, कंसिडर हाउ वुड यू विजुअलाइज द मंथली रेवेन्यू ट्रेंड यूजिंग अ बार चार्ट एंड लाइन चार्ट। हम लोगों की पावर बीआई क्लास भी रह रही है, राइट। यस सर। पावर बीआई भी तो करनी है हम लोगों को। सर आप पढ़ाओगे पावर बीआई? हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा। हमारी क्लास कब शुरू हुई थी माई स्कूल की? अच्छा ये 21। 9। 9 से? अच्छा, 24 के बाद 9 से, हाँ सही बोल रहे हो, 9 से ही शुरू हुई है। यहाँ पे एक्चुअल में टॉपिक का नाम सही से लिखा नहीं हुआ। ओके, तो हमारी कितनी क्लास हो गई, लगभग 10 क्लासेस तो हो गई। आज 11वीं क्लास चल रही है। एक और प्रोजेक्ट करिए आए। करा जाए एक और प्रोजेक्ट, ताकि सर आप लोगों को और थोड़ा सा। सर
हाँ। सर वो यहाँ पे मेरा एक वो था जिसपे मतलब पिछले मैंने वो लिख रखे थे, तो सर वो कैसे निकालूं मैं? अच्छा, तो मतलब ये तो अच्छा, तुम्हारा वो जो, ओके, ये मतलब जो क्वेरी लिखी हुई थी पूरी। सर एक यहाँ पे क्वेरी जिसमें पिछले वो लिखवाई थी, फिर आपने कहा था नहीं उससे स्टार्ट करो। अच्छा अच्छा, वो नई फाइल बनाई थी तो वो वाली सेव थी। रुको देखता हूँ। इसमें हम लोग कर रहे थे, क्या नाम था डेटा का हमारे? सर कस्टमर एम्प्लॉय वाला। ऑर्डर। क्या था? कस्टमर ऑर्डर था ना? क्या नाम था प्रोजेक्ट का नाम? सर वो वाला तो एम्प्लॉय से स्टार्ट था। एम्प्लॉय से स्टार्ट था। हम्म। नहीं, ये वाला तो पहले यहाँ ये वाला सेव कर रहा हूँ। पहले इसमें लिखो कस्टमर ऑर्डर क्वेरी फाइल। कस्टमर ऑर्डर क्वेरी। सेव करो। ये तो सेव हो गई। मुझे लग रहा है पिछली वाली सेव नहीं हुई थी, राइट? हम्म। ऐसे सेव हमने की नहीं थी पिछली बार। तो एक काम करो कि मैं वो चेक कर लेता हूँ। हम्म पिछली वाली स्टोर नहीं हुई थी, कोई बात नहीं है। तुम्हारे नोट्स तो है ना वहाँ तुम्हारे पास? नोट्स में सारा लिखा हुआ है क्वेरी ऑलरेडी, ठीक है। अगली बार क्या करना, जब भी बनाना तो एक बार यहाँ पे जाके सेव स्क्रिप्ट कर जरूर कर लिया करो, ठीक है। कसम। हम्म। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी प्रोजेक्ट में आया नया। अब इस वाले का नाम है, से इसको कर दो सेव। हाँ, अब इस नए वाले का नाम है प्रोडक्ट इन्वेंट्री, नाम है क्या? हाँ। तो उसका अब तुम यहाँ पे बनाओगे न्यू स्क्रिप्ट। बनाओ न्यू क्वेरी टैब। और यहाँ पे इसको किस नाम से सेव करोगी? प्रोडक्ट इन्वेंट्री क्वेरी। चलो क्वेश्चन पढ़ना चालू करो। तो ये सेकंड वाला माई सीक्वल डेटा हाँ, इन्वेंटरी। तो सबसे पहले तुमने बनाना है टेबल, राइट? यस। इमेजिन यू आर एनालाइजिंग इन्वेंट्री ऑफ अ स्मॉल ऑनलाइन स्टोर। तो तुम्हारी ये रहा स्मॉल स्टोर का ये टेबल। तो टेबल को बना लो एक बार। सर आ गया। हम्म टेबल बन गई, कमेंट इट आउट।
पर इतना ही होगा इसमें डाटा इंसर्ट। हम्म और इंसर्ट करनी है। हाँ, ये तो डेटा तो बहुत छोटा है वाला। रुको, इसमें थोड़े से और डेटा इंसर्ट करने चाहिए। डेटा तो बहुत कम है इसमें। इसको मैं रिप्लेस करता हूँ। देखो, कम से कम 100। देखो ध्यान से। रुको, देखो कम से कम 100 कॉलम के लिए तो बनी गई है, रोज के लिए। 100 रोज के लिए कॉपी कर लो। हाँ, इसको इंसर्ट करना। हो गया इंसर्ट। हम्म। सर 54 होगी इस बार तो। हम्म 54 नहीं है। नेक्स्ट वो करो, नेक्स्ट। कहाँ से? नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज करने का भी तो ऑप्शन आता है यहाँ पे। ये वाला कौन सा ऑप्शन है वाला? बाहर में वो ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा? ये वाला लास्ट में दिखता है। ये तुम्हारे को कहाँ चला गया यार, ये वाला? रुको रुको, शायद ये। रुको, यहाँ पे आता है यार, यहीं पे आता है, तुम्हारे में दिख क्यों नहीं रहा? तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो ना? यस सर। तुम्हारी स्क्रीन छोटी है इसलिए तुम्हारा वो दिख नहीं रहा, नेक्स्ट वाला। यहाँ पे।
रुको, यहीं पे आता है नेक्स्ट करने के लिए। चलो कोई नहीं, तुम देखो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तुमने क्या है तो ये आ गया। अम, है वैसे 100, ठीक है, काउंट करके देख लेना बाद में। 100 है वैसे, कैसे काउंट करते हैं रोज मालूम है? हम्म, कैसे करते हैं? तो सिलेक्ट काउंट। हाँ, सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी। काउंट तो फंक्शन है ना, फंक्शन के साथ तो ब्रैकेट होता है, वो सब कहाँ है? तो 54 ही आ रहा है मेरे में तो। ओह, लग रहा है तुमने कॉपी ढंग से नहीं किया होगा। एक सेकंड। तो मैंने तो ये पूरा कॉपी किया है, जो सा आपने इसमें दिया है ना, ये वाला पूरा कॉपी तुमने किया है मैंने। आधा कॉपी किया है, ये तो नेक्स्ट कैमरा। यार सच में इसमें तो कैमरा तक किया तुमने, सही बात है। ओके ओके, समझ गया। थोड़ा लग रहा है इसमें कम रह गया। चलो कोई नहीं, 54 से काम चलाओ। अभी थोड़ा सा रह गया है इसमें। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? सर पहला क्वेश्चन, टोटल एनालिसिस क्वेश्चन इन्वेंट्री वैल्यू। चालू हो रहा है, और पहला है टोटल कैलकुलेट द इन्वेंट्री टोटल वैल्यू। वैल्यू। तो कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। सबसे पहले टेबल दिखाओ मेरे को। सबसे पहले क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, टेबल दिखाओ। तो प्रोडक्ट आईडी है, क्या है कॉलम है बताओ पढ़ के। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, यूनिट प्राइस, यूनिट इन स्टॉक, सप्लायर आईडी। प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, यूनिट प्राइस है, यूनिट स्टॉक है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक, स्टॉक मार्केट टाइप होते हैं ना स्टॉक। तो उसकी बात यहाँ हो रही है अमित। सर तो स्टॉक मतलब सर गुड्स। अमित क्या स्टॉक में लगता है यहाँ पे यूनिट स्टॉक मतलब क्या है? इसमें लिखा है यूनिट, यूनिट्स इन स्टॉक। से मतलब कि स्टॉक में कितना माल है उसका कोई मतलब काउंट। हाँ, मतलब कि इन्वेंट्री में कितना माल है। बेसिकली इन्वेंट्री पता है क्या होता है पूर्णिमा? पूर्णिमा, इन्वेंट्री क्या होती है? सर इन्वेंट्री मतलब वही ना, सर भंडार टाइप। भंडार मतलब वो जहाँ पे सामान रखते हैं। हाँ वही। हाँ हाँ, गोडाउन, करेक्ट। हम्म, सप्लायर आईडी देखो दे रखी है, ठीक है। और यूनिट्स इन स्टॉक मतलब कितने कितना सामान रखा हुआ है। और एक अमाउंट प्राइस, जैसे लैपटॉप का कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक है, और एक लैपटॉप का कितना प्राइस है वो सब लिखा हुआ है। और प्रोडक्ट की आईडी भी है, ठीक है। डेटा देख लेना अच्छे से। हम्म। ठीक है, कितने टी शर्ट पड़े हुए हैं इन्वेंट्री में? 200। हाँ ठीक है, 200 से भी ज़्यादा होगा क्योंकि नीचे जाओगे तो और टी शर्ट दिखेंगी।
नहीं है शायद, टी शर्ट उतने 200 ही है। बेल्ट कितने हैं? ठीक है। हाँ, बेल्ट, सर एक ही है बेल्ट भी। कितने यूनिट पड़े हुए हैं बेल्ट के ये इन्वेंट्री में? सर 200। सनग्लासेस? सर 150। हाँ ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। अब आते हैं सर क्वेश्चन पे। इसमें कोई भी दोबारा वो नहीं हुआ ना, रिपीट? नहीं नहीं, दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। पर देखो, प्रोडक्ट के नाम भी अलग हैं और प्रोडक्ट की आईडी भी देखो अलग अलग है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? सर कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाय मल्टीप्लाइंग यूनिट प्राइस बाय यूनिट इन स्टॉक फॉर ईच प्रोडक्ट एंड समिंग द रिजल्ट्स। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री बाय मल्टीप्लाइंग यूनिट प्राइस बाय यूनिट इन स्टॉक फॉर ईच प्रोडक्ट एंड समिंग। वाह, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? सर यूनिट प्राइस को यूनिट इन स्टॉक से मल्टीप्लाई करना है हम्म। टू कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो ये हिंदी में क्या हुआ इसका मतलब? सर मतलब जो इन्वेंट्री की जो टोटल वैल्यू है उनको कैलकुलेट हाँ, करने के लिए हमें इन दोनों को आपस में कैलकुलेट। मल्टीप्लाई हाँ करना हाँ है। हाँ हाँ हाँ। फिर सर पूरी इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है हमें अब। रिजल्ट को सम करना है। हाँ, तो कैसे निकलेगा भाई? जितना प्राइस होगा, एक एक यूनिट प्राइस जितना प्रोडक्ट का है उतना मल्टीप्लाई करो जितना आइटम पड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्वेरी लिखो इसकी। टाइम तो हो गया, एक काम करो, ये होमवर्क में करके आने वाला, ये और अगला क्वेश्चन। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स करेंटली इन स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर प्रोडक्ट करंटली इन स्टॉक। हाँ, राइट। ठीक है, ये वाला और नेक्स्ट वाला दोनों करके आना होमवर्क में। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सर थैंक यू सर। वेलकम, बाय।